हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी सारे के सारे लोग जितने भी हैं आपने अपनी वीडियोस ऑफ रखी हैं। इफ अगर आप लोग अपनी वीडियोस को अच्छे से ऑन करेंगे तो मेरे को भी बहुत मजा आएगा आज की ट्रेनिंग जो है आप लोगों को डिलीवर करने में। बिकॉज मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ट्रेनर की एनर्जी उस चीज पे डिपेंड करती है कि आप उनकी जो ऑडियंस है वो कैसे सुन रही है, कितनी अटेंटिव है। ठीक है जी। सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी कि आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठ के मेरे को सुन रहे हैं वो सारे के सारे भाई बहन क्या करें, अटेंटिव रहें। और ये जो सेशन है हम इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे जहां पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करता रहूंगा, जहां पर पता चलेगा कि हाँ जी आप लोग सारे के सारे बंदे यहाँ पर बैठ के मेरे को सुन रहे हैं। चलिए, अगर आपकी वीडियोस ऑन नहीं हो पा रही, नो इश्यू, आप लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। और जैसे मेरे को यहाँ पर पता लग रहा है कि सारे अभी तक 80 कुछ मैसेज मेरे को आ चुकी हैं, सारे के सारे बंदे यहाँ पर अटेंटिव होकर ट्रेनिंग सुनने के लिए आए हैं जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज के अपने सेशन में, और उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज एक एक चीज मैं क्लियर आउट करके जाऊं। ठीक है जी। तो जो मैं मैसेज करने को बोलूंगा, जो मैं पूछूंगा, तो वैसे ही मेरे को रिप्लाईज चाहिए। जैसे कि आप लोगों के ग्रुप्स में पोस्टर तो आए ही होंगे कि आज किस चीज की ट्रेनिंग है ना। तो आई वांट आप मेरे को एक बार बता दें आज किस चीज पे ट्रेनिंग है। सब लोगों को पता है ना आज जो ट्रेनिंग होने वाली है। हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। थैंक यू सो मच जी। तो जो आज की ट्रेनिंग होने वाली है वो होने वाली है जी प्रोडक्ट्स नॉलेज पे। वाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस चीज पे हम लोग काम करते हैं। अगर हम लोग बेसिकली देखें तो हमारी कंपनी का नाम क्या है जी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स द एलोवेरा कंपनी। हम लोग प्रोडक्ट्स पे ही काम करते हैं, तभी हम उस कंपनी का पार्ट है जहां पर हम हिट ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ जी हमारी कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करती, हमारी कंपनी कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, हमारी कंपनी कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। जस्ट बिकॉज, क्यों, बिकॉज वी हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स। हमारे पास पूरी दुनिया के अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। और आज की ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को हर एक चीज क्लियर करूंगा कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है, हम बंदों की लाइफ में न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करते हैं। अब लोग आप लोग सारे मैसेज को बंद कर दो। अगर आप लोगों के पास डायरीज पेन्स हैं उनको लेकर बैठ जाइए। ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपके घर वालों की हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, और आपको इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। तो एक बार मेरे को प्लीज कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, ये भी मेरे को कंफर्म करा दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। दिख गया मेरे को, मेरी स्क्रीन शो हो रही है, थैंक यू। चलिए जी। तो जिस कंपनी का हम लोग पार्ट हैं, प्राउडली हम लोग बोलते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, और हम लोगों मतलब इतने प्राउडली कैसे हम बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है। तो आइए चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को। सबसे पहले ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, बहुत ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आज की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम बस इंट्रोडक्शन वगैरह में चला जाए। तो आप लोगों को एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोल देता हूँ, थोड़ी सी ट्रेनिंग लंबी हो सकती है, 45 to 1 hour की ट्रेनिंग हो सकती है। बिकॉज बहुत सारी चीजें आज बहुत सारे लोगों को क्लियर करनी है। बिकॉज बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि सर हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज उतनी नहीं, हमें न्यूट्रिशन के बारे में उतना बताया नहीं जाता। तो आज आप लोगों को मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा कि न्यूट्रिशन लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है रोजमर्रा की जिंदगी में, और आप हमारी कंपनी के साथ काम करके डेली न्यूट्रिएंट्स को कैसे इजीली ले सकते हैं और बीमारियों से, इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है जी। तो अपने बारे में बता देता हूँ, नाम मेरा गगनदीप सिंह है। इस बिजनेस में 5.5 से ज्यादा साल हो चुके हैं। और अगर मैं एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं, आई एम एन सिविल इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। ठीक है, बीटेक किया हुआ है मैंने पंजाब चंडीगढ़ से। लेकिन बाय चॉइस आई एम एन डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और आज तक 1,000 से ज्यादा लोगों को गाइड कर चुका हूं कि आप लोग अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप भी अपनी फैमिलीज को, अपने घर वालों को, आने वाली जनरेशन को
प्राउड फील करा सकते हो इस सिस्टम को यूटिलाइज करके। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, आई वॉज इन कॉलेज गोइंग किड, मैं एक स्टूडेंट था, बीटेक का स्टूडेंट था, ठीक है, जब मैंने इस कंसेप्ट को चुना था। और आज देखिए लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं, महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए अर्न करता हूं। इस स्प्लेंडर बाइक से मैंने काम को शुरू किया था दोस्तों, लेकिन आज अगर बात करूं, खुद की 16 लाख रुपए की गाड़ी वरना ड्राइव कर रहा हूं, JK04G और 6464। वाई 64? बिकॉज वी आर फ्रॉम टीम फायर 64, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। कितने ज्यादा लकी हैं हम लोग कि इस ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं हम, ठीक है जी। इस ग्रुप ने सबसे पहले मेरे को स्टूडेंट से उठाकर लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाया, बाइक से उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। एक स्टूडेंट था मैं, आप देखिए मेरी हालत कैसी होती थी, कैसा लड़का था मैं, कैसा दिखता था मैं। आप सब जितने भी एएस यहां पर मेरे को बैठ के सुन रहे हैं, सब इमेजिन करो, आंख बंद करके सोचो यार, ये लड़का भी तो ऐसा ही था, हमारे जैसा स्टूडेंट था, यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन आज मैं इस कंसेप्ट से एक मिलीनियर हूं। आई हैव क्वालिफाइड द मिलीनियर क्लब। मिलीनियर क्लब का मतलब जो एफबीओ साल का 10 लाख से ज्यादा अर्न करता है, उस बंदे को कंपनी एक टैग लाइन दे देती है कि अब ये बंदा मिलीनियर है। सोचो यार, एक ऐसी फैमिली का लड़का जो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने कभी अपने अकाउंट में 50,000 भी एक साथ जमा नहीं देखे हैं, उसके अकाउंट में हर महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए आ रहा है। क्या फीलिंग होगी? 1.5 लाख रुपया, 1 लाख, 1.25 लाख, और एक साल में 10 लाख रुपया कमा लिया भाई। तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग, जो सोचा नहीं था वो चीजें होना स्टार्ट हो गई। तो इस कंपनी पे इतना ज्यादा फेथ है, और इनके प्रोडक्ट्स जब यूज किए, इतने ज्यादा फेथ आ गया ना कि भाई कोई भी बंदा कुछ भी बोल दे, हम अपने ईमान के पक्के हैं भाई, हमें पता है कि कंपनी क्या दे सकती है। आगे बढ़ता हूं। मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग किस वजह से दे रहा हूं? बिकॉज आई एम एन सर्टिफाइड ट्रेनर। अब मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूं इस कंपनी का। आप लोग देख सकते हैं, हरी सर के साथ मेरा फोटो है, गले में टैग है कि मैं न्यूट्रिशन का सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। आई हैव द सर्टिफिकेशन टू ट्रेन यू, टू ट्रेन द पीपल। ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैं आप लोगों को ट्रेन कर सकता हूं न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आई प्रोमिस यू ऑल कि आज की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के ये डाउट्स नहीं रहेंगे कि सर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, आज मैं आपको सारा कुछ जितना मेरे एंड से होगा मैं सारा कुछ क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं न्यूट्रिशन पे। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? कहाँ हम लैग करते हैं? आजकल हम लोग देखते हैं, हमारी फैमिलीज की अगर बात करूं, घुटनों में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, चेहरे पे पिंपल्स, किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को थायराइड, बीमारियों से जूझते रहते हैं। वो क्यों है? आज मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, ठीक है जी। तो लेट्स कमिंग टू द पॉइंट। अब आप सारे लोग प्लीज, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैसेज करना बंद कर दीजिए, ताकि ऐसे मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप भी हो जाएंगे। प्लीज बैठ के एक बार प्रॉपरली, बस एक बार मेरे को बता दें, मेरी वीडियो शो हो रही है आप लोगों को, सॉरी स्क्रीन शो हो रही है? एक बार बता दें स्क्रीन शो हो रही है मेरी, उसके बाद डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। बस प्लीज कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बस थैंक यू सो मच। अब से आप मैसेज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए, वाई न्यूट्रिशन? आज न्यूट्रिशन क्यों? बिकॉज गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद गुड न्यूट्रिशन। आपकी अच्छी हेल्थ कब से स्टार्ट होगी? अच्छे न्यूट्रिशन से, ठीक है। अब जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लो गए, तब जाकर आपकी जो लाइफ है वो अच्छी चलेगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मान के चलो मेरे पास गाड़ी है, अब गाड़ी पे जब तक मैं अच्छा फ्यूल नहीं डालूंगा, अच्छा इंजन ऑयल नहीं डालूंगा, अच्छा कूलेंट नहीं डालूंगा, तो मेरी गाड़ी कभी ठीक नहीं रहेगी। चाहे कितनी महंगी सी महंगी गाड़ी में ले आऊं, उसमें मैं मिक्स मिलावट करके चीजें डालूं, उसमें मैं डीजल अच्छा ना डालूं, उसमें मैं पेट्रोल अच्छा ना डालूं, या एम ऑयल ना डालूं, ब्रेक ऑयल ना डालूं, तो मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जस्ट सेम हमारी बॉडी वैसी ही है। अब मेरी बॉडी है, इसको अच्छा फूड चाहिए, ताकि अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में जाए, ताकि मेरी बॉडी अच्छे से काम कर पाए। वाइटल न्यूट्रिएंट्स मेक ए डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ में बहुत ही ज्यादा फर्क लाता है कि हम लोग क्या चीजें कंज्यूम करते हैं। जैसे मैक्सिमम लोग अभी नॉर्थ इंडिया से यहां पर बैठे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा मसाले कंज्यूम करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक की बैलेंस डाइट लाइफ हमें चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब मैं आपको प्रॉपरली अभी समझाता हूं। देखिए, जो ह्यूमन की बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी नीड्स अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लीड अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। हमारी बॉडी को बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए।
एक अच्छी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने अभी गाड़ी की एग्जांपल दी ना, कि गाड़ी को टाइम टू टाइम इंजन ऑयल कब चेंज करना है, डीजल कब डलवाना है, या उसमें बाकी चीजें, ऐसे हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कब चाहिए, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स एक बॉडी मतलब कैसे पता चलेगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स कैन ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम वेल बैलेंस्ड डाइट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, हर एक की बॉडी को सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। अब लाइक मेरी फैमिली में हम तीन लोग हैं, मैं, मेरी मम्मा और मेरे पापा, ठीक है। तीनों की एज ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तीनों के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी अलग हैं, ठीक है। तीनों की हाइट भी अलग है, तीनों का वेट भी अलग है। जब हम जिम में, अगर हम तीनों फैमिली मेंबर्स जिम में चले जाए और मैं जिम के ट्रेनर को बोलूं, सर प्लीज मेरे को डाइट चार्ट दे दो, क्या वो हम तीनों को सेम डाइट चार्ट देगा? नहीं, वो अलग देगा, क्योंकि वो मेरी भी वेट देखेगा, मेरी हाइट देखेगा, मेरी एज देखेगा, मेरे पापा का भी, मेरी माँ का भी। तो तीनों का अलग अलग डाइट चार्ट होगा। लेकिन क्या हम घर में ऐसा करते हैं? नहीं। हम लोग ब्रेकफास्ट में भी तीनों जने सेम चीजें खाते हैं, उसके बाद लंच भी सेम, डिनर भी सेम। तो क्या लगता है भाई, अगर मैं ट्रक में और मारुति में सेम फ्यूल डालूं, या उन दोनों में मैं सेम इंजन ऑयल डालूं, क्या गाड़ियां चलेंगी? नहीं भाई, प्रॉब्लम तो आएगी। जस्ट लाइक आवर बॉडी, हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों बंदे सेम चीजें खा रहे हैं, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। समझ में आ रही है? देखो मैंने लिखा है, न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर ईच इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन किस किस चीज पे जी? एज आपकी, आपका जेंडर, आपका बॉडी वेट और आपका फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है हमारा न्यूट्रिएंट कैसा होना चाहिए जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, वाई न्यूट्रिशन। अपने खाने को सारे बंदे सोच के देखो, हम लोग कैसा खाना खाते हैं। फूड लूजेस इट्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा फूड है ना, वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स को लूज कर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग, ओवर कुकिंग। हम लोग फ्राई करते हैं, हम लोग मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा ये अच्छे से बना नहीं है, इसको थोड़ा और फ्राई कर दो, थोड़ा क्रिस्पी सा बना दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़े मसाले ऐड कर दो। और वो सब चीजें हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा। जो हम लोग चीजें कंज्यूम कर रहे हैं डे टू लाइफ में, तो हमें चाहिए कि इन चीजों से थोड़ा सा हम छुटकारा पाएं। और जो हम लोग अब ले भी रहे हैं, तो उनको ठीक कैसे करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। अब एक बार सारे के सारे बंदे बैठ के सोचो, जो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, डू यू थिंक दैट और हेल्दी फूड चॉइसेस आर गोइंग टू कीप यू फिट एंड डिजीज फ्री? थिंक अगेन। जो आप लोग रोज चीजें खाते हो ना, आपको लगता है कि वो आपको फिट रख सकती हैं या डिजीज फ्री रख सकती हैं? हम लोग सोचते हैं, सर मेरे दादू परदादू, हमारे पुराने बुजुर्ग 100-100 साल की एज तक जीते थे, इवन 110 120, चलो 90 95 तो कॉमन था। आज 60 साल का बंदा क्यों मर रहा है? आज बंदा 50 साल का क्यों मर रहा है? जस्ट बिकॉज उनके पास हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। पुराने बुजुर्ग कैसे अच्छा न्यूट्रिशन लेते थे और हम क्यों नहीं लेते, वो भी मैं आपको बताता हूं। हमारी जो फूड बास्केट है वो डेंजर में, बिकॉज जो हम फूड आज खा रहे हैं वो लेस न्यूट्रिशियस है देन 3 decades ago। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो खाना वो खाते थे ना, उस खाने में और आज में न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट्स में बहुत फर्क आ गया है। हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई है। मैं आपको पूरा चार्ट दिखाकर अभी समझाऊंगा कि 3 decades ago जो हमारे बुजुर्ग खाना खाते थे, उसमें कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते थे, और जो खाना हम आज खा रहे हैं या हम उसमें कितने लेस न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो आने वाले हमारे बच्चे खाएंगे ना, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स का नामो निशान नहीं होगा। सो वी आर लकी कि हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट हैं जो न्यूट्रिशन में डील करती है, जिनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके हम अपनी फैमिली को इस सारे डेंजर से बचा सकते हैं। आप आज देखो, ट्यूमर्स, कैंसर, ये वो। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल। हर 5 बंदों में से एक बंदे को इंडिया में अभी डायबिटीज है, शुगर। आप जितने भी बंदे आप टेस्ट करवा लो, किसी का लिवर नॉर्मल नहीं होगा, फैटी लिवर्स आएंगे। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, मसाले वगैरह, जो हमारी हालत खराब कर देती है अंदर से।
क्यों करती है? बिकॉज हम सेब भी खा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अब जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर बाहर के बैठे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह, जहां से भी, आप लोग सेब को खाते हो बिकॉज एक आपने बचपन में कोट पढ़ा होगा, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन आपको मैं एक चीज कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो सेब हम आप लोगों को बाहर भेज रहे हैं उस पे हम 12 स्प्रेज करते हैं, बिकॉज मेरे पास बाग है सेब का। 12 स्प्रेज के बाद हम वो सेब आपको दे रहे हैं। एंड सेब की जो मेम्ब्रेन है, दैट्स कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू वो अंदर भी जाते हैं सारे पेस्टिसाइड जो हम डाल रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स उस पर डाल रहे हैं, जो हम स्प्रेज उस पर कर रहे हैं। आप वो वाला सेब खा रहे हो कि आपकी सेहत ठीक रहेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ जाता हूं। ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं एक चार्ट दिखाकर आपको समझाऊंगा कि कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हमारे खाने में। डिफिशियंसी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सीरियल्स, दालों में, पल्सेस में, और जितने भी हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। हम राइस की बात करते हैं, कितनी गिरावट पहले देखी 3 डेकेड्स एगो। अगर मैं 30 साल पीछे चले जाऊं, 16.76 ग्राम्स होते थे, लेकिन अगर आज मैं बात करूं, जस्ट 7.94। हर एक चीज में आप होल ग्रीन ग्राम का ले लो, आप टोमेटो का ले लो, आप पोटैटो का ले लो, आप सेब का ले लो, आप बनाना का ले लो, आप किसी अंडों का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, सबके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने कम हुए हैं? 7, मतलब सारा कुछ रेड में ही है। चाहे आप प्रोटीन की बात करो, प्रोटीन्स में भी गिरावट आई है, कार्बोहाइड्रेट्स में गिरावट आई है, फैट्स में गिरावट आई है, विटामिन B1 में, आयरन में, मैग्नीशियम में, जिंक में, हर चीज में गिरावट है। जो हमारी बॉडी को चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, बिकॉज 3 डेकेड्स पहले, 30 साल पहले ये सब कुछ इतनी मात्रा में होता था, इतनी परसेंटेज में था, जो आज बहुत गिरावट तक आ गया है दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूं। 70 years ऑफ न्यूट्रिशन डिक्लाइन। जो हमारी जमीन है ना, वो भी मिनरल्स का कंटेंट खो रही है। सिंस 1940, 1940 से लेकर अभी तक 2025 आ चुका है। आप लोग देखिए, अगर मैं बात करूं मिनरल्स की, वेजिटेबल्स में सोडियम -49% गिर गया है। 49% कम हो गया है वेजिटेबल्स में सोडियम। अगर बात करूं पोटेशियम की, -16%, मैग्नीशियम में -24, कैल्शियम में -46। अगर मैं फ्रूट्स की तरफ जाऊं, आप देखो वहां पर भी गिरावट है, कहीं पॉजिटिविटी नहीं है। कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस की बात करूं, आयरन की बात करूं, मैं विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 की बात करूं, विटामिन C की बात करूं, ये सारे के सारे गिरते जा रहे हैं। अब साइंटिस्ट भी परेशान हो गए कि भाई ये आखिरकार इतनी गिरावट आ क्यों रही है? बिकॉज आज तो हम लोग हर एक चीज में एडवांस हो रहे हैं पहले से। हमारे पास नई टेक्निक्स आ रही हैं, फार्मिंग की, सब कुछ आ रहा है, पर इतना डिक्लाइन क्यों? तो साइंटिस्ट ने जब ये सारा रिसर्च किया, उनके पास दो बड़े रीजंस मिले, जिनको वो रोक भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं रोक सकते। मैं आपको समझाता हूं। पहला रीजन, रीजन फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन, सबसे पहला रीजन क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमारी जो इंटेंसिव, पुराने जमाने के जो किसान थे बेचारे, उनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह ये वो सब चीजें उतनी नहीं थी। मतलब उनके पास ज्यादा क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे एग्रीकल्चर वाले। तो वो लोग साल में जमीन को एक ही बार लगाते, एक ही बार उपजाऊ बनाते थे, ठीक है। चावल लगा दी तो चावल, मतलब बो दिए तो वही काटते थे, पूरे साल में एक फसल लगती थी। और कभी कभार वो एक बार खेत को बिठाया हुआ भी रखते थे, ताकि मिनरल्स, न्यूट्रिशन वापस गेन हो। बिकॉज उनके पास बेचारों को पता नहीं था फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। जैसे वो बंदा अभी मेरी पीपीटी में वो बंदा डाल रहा है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहा है, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। लेकिन आज इन सब चीजों को यूज, आज जो हमारा किसान है ना, उसको भी अपना पेट पालने के लिए एक्सेसिव फार्मिंग करनी पड़ती है, ज्यादा फार्मिंग करता है। वो एक साल में दो दो तीन तीन फसलें लगाने की कोशिश करता है, पेस्टिसाइड्स डालता है, फर्टिलाइजर्स डालता है, जो उससे बन पड़ता है वो करता है, ताकि फसल ज्यादा निकले। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे न्यूट्रिएंट्स कम हो ज्यादा हो, उसको क्या करना है? उसको देखना है कि मेरी फसल कितनी हुई, मेरा पैसा कितना आ रहा है। और इन सब की वजह से 43% हमारी इंडिया की जो सॉइल है वो डेफिशिएंट हो चुकी है जिंक में, 18.3% इन बोरॉन, 12.1% इन आयरन, 5.6% इन मैग्नीज एंड 5.4% इन कॉपर। आप लोगों के पास अगर कॉपी पेन है तो आप नोट कीजिए। मैं आपको आज बहुत पते की चीजें बोल रहा हूं, आपको ये बहुत हेल्प करेगी प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग में भी।
प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन में भी। बिकॉज आप किसी बंदे को बैठ के प्रॉपरली समझाओगे ना कि क्या दिक्कत है भाई, क्यों तुझे प्रोडक्ट्स, क्यों तुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है, बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो आगे बढ़ जाते हैं। पहला रीजन समझ गए। एंड सेकेंड रीजन फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन इज राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। आप लोगों को पता है, तीन मतलब 30 साल पीछे, 40 साल पीछे चले जाए, जब हमारे बुजुर्ग परदादा वगैरह, दादा वगैरह होते थे, अगर मैं बात करूं, तब इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज थी नहीं, तब तो गाड़ियां थी ही नहीं इतनी। पूरे मोहल्ले में एक गाड़ी हुआ करती थी, मारुति 800, और उसको मिन्नतें करनी पड़ती थी हमें कहीं ले जा भाई। लेकिन आज हर घर में जितने बंदे हैं उनके पास अपनी अपनी गाड़ी है। अगर ज्यादा गाड़ियां चलेंगी तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में, सराउंडिंग्स में जाएगा, जो इन हमारी जो फील्ड्स हैं उनको प्रॉब्लम करेगा, इफेक्टिंग प्लांट न्यूट्रिशन लेवल, डिप्राइविंग फूड ऑफ जिंक, आयरन एंड प्रोटीन। तीनों चीजों को कम कर देता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का राइजिंग लेवल। जिंक, आयरन और प्रोटीन तीनों चीजें कम हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है जी। अब हमारे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें चाहिए मैं आपको समझाता हूं। देखो सर, आप बोलोगे कि सर आपने बोल दिया कि न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपको बॉडी को क्या क्या खुराक चाहिए। अब उस खुराक में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी में कितने चाहिए? जैसे मैं गाड़ी की बात करूं, एम ऑयल, वैसे आप यहां पे लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे वहां पे ब्रेक ऑयल या बाकी बाकी चीजें, यहां पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारे क्लासिफाइड किए। और हर एक न्यूट्रिएंट का, देखो, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग रोल है। ईच न्यूट्रिएंट हैज स्पेसिफिक फंक्शन एंड रीच द बॉडी टिश्यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जैसे हमने कोई फूड खाया, उसमें कुछ फैट होगा, कुछ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कुछ उसमें वाइटामिन होंगे, कुछ उसमें मिनरल्स होंगे। अब पहले तो वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहा जाता है, वहां से हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा। अब जैसे मैं बात करूं, हर एक न्यूट्रिएंट अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ग्रो कराने में हेल्प करता है। लाइक प्रोटीन, प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? हमारे मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। और हमारे फैट को भी वो, देखो, फैट भी दो तरीके का होता है, गुड फैट एंड बैड फैट। गुड फैट हम सब लोगों को चाहिए। आज बहुत सारे बच्चे हैं, सर दूध नहीं पीना बिकॉज फैट जाएगा बॉडी में, मैं अनहेल्दी हो जाऊंगा। नहीं दोस्त, दैट्स एन गुड फैट, यू कैन कंज्यूम इट, आप ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें बॉडी में चाहिए, अब जैसे मुझे वाइटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लेकिन अब मैं सेब खा रहा हूं, या मैं अंडे ले रहा हूं, या मैं चिकन खा रहा हूं प्रोटीन्स के लिए, पर उसमें तो ऑलरेडी कम प्रोटीन्स है ना। क्योंकि 30 साल पहले की अगर मैं आज बात करूं, 40%, 50% गिरावट आ गई है। अगर मैं बात करूं, आज इंडिया में 90 अराउंड 50-60%, ज्यादा ही 70-80% फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज जस्ट वो चिकन कंज्यूम कर रही है, पोल्ट्री। और जो वो चिकन कंज्यूम करती हैं वो कहां से लाती हैं? जितना भी चिकन हम घर पे लाते हैं, कहां से लाते हैं? ब्रॉयलर चिकन्स, जिसको बड़ा होने में 1 साल लगना चाहिए था चिकन को, जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टीरॉइड्स उसको 48 डेज में बड़ा कर दिया जाता है। उस चिकन को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो क्या लगता है, जैसे वो चिकन को बड़ा होने में हेल्प करता है ना, वैसे ही वो हमारी बहन, बेटी, माएं जब वो चिकन को कंज्यूम करती हैं, जब उस पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती हैं ना, उनके अंदर भी चेंज आना स्टार्ट हो जाती हैं, उनको भी टाइम से पहले ही वो बड़ी हो जाती हैं। दैट्स वाई उनके अंदर ओवरियन सिस्ट वगैरह बनना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो उन चीजों को कैसे रोकना है आगे बता देता हूं। अब देखिए, हमारी डेली फूड बास्केट कैसी होनी चाहिए? एक बंदे को डेली क्या चीजें कंज्यूम करनी चाहिए? बचपन में भी आता था टीवी पे, अगर आपको अच्छा हेल्दी रहना है तो ये सब खाना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें खानी पड़ेंगी जी दोस्तों आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेने के लिए? आपको सीरियल्स एंड माइलेट्स लेने पड़ेंगे, 240 ग्राम, मतलब थोड़ी सी दालें, थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा दूध, थोड़े से वेजिटेबल्स, थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से फैट्स, थोड़े से नट्स एंड सीड्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा नहीं होता।
बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो खाना बना हम लोगों ने खाना ही खाना है। मेरी माँ भी वही खा रही है, पापा भी वही खा रहे हैं, मैं भी वही खा रहा हूं। मैं नहीं कैलोरीज 20% ले रहा, मैं नहीं बाकी 8% चीजें ले रहा, ऐसे ऐसे मैं चीजें नहीं कर रहा। मैं सारा जो बन रहा है वो मैं खा रहा हूँ। सब्जियां बन गई 4 दिन तो खा रहा हूँ, चिकन वगैरह बन गया 2 दिन तो मैं खा रहा हूँ। नहीं, अब ये चीजों को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अब जो चीजें हमारी बॉडी में कमी रह रही है ना, उनको कैसे फिल करना है गुड न्यूट्रिशन से, जो मैं आपको लास्ट में एक एक चीज बताने वाला हूं। ठीक है, आज की रियलिटी आपको बताऊं। खाना हमें क्या चाहिए, थोड़े से सब्जी, थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से वेजिटेबल्स, पीना चाहिए दूध, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं आज, थोड़ा सा पिज्जा, थोड़े से बर्गर्स, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक तो जरूरी है साथ में। तो ये सब चीजें बॉडी में क्या हो जाता है जी, बीमारियों के लिए सोने पे सुहागा। हम तो कम न्यूट्रिशन वाला फूड ले ही रहे हैं, ऊपर से जहर भी कंज्यूम कर रहे हैं। क्या होगा, एज कहां 100 साल रहेगी दोस्त। अगर गाड़ी में 4 दिन गलत फ्यूल डलेगा ना, तो एक हफ्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका इंजन। तो वैसी हमारी बॉडी का हाल है। 60 साल बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं, और आने वाले 10 साल के बाद जो बंदों की एज होगी वो 40 साल से ज्यादा नहीं होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जा ही नहीं रहे। मसल्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं जा रहे, हार्ट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं जा रहे। तो उन चीजों के लिए हमें अपनी बॉडी में, अपनी फैमिली में चेंज लानी पड़ेंगी। आगे बढ़ जाता हूं। अब देखिए, अगर आप डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट्स लोगे तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, एनहांस करेगा आपकी इम्यून फंक्शन को, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अगर कहीं पर भी आपकी बॉडी में सूजन होगी ना, कहीं पर भी उसको खत्म कर देगा। इंक्रीज बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन्स, हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स को डेवलप करेगी। आज बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, गट हेल्थ किसी की ठीक नहीं रहती आज, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन्स में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ही नहीं, मर गए हैं, बिकॉज हम जंक फूड्स ये सब चीजें खा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए। वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड टू लीड ए हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वाइटामिन, मिनरल्स, ये वो सब चीजें, लेकिन अब पीछे से ही कम आ रहा है। हम खाने में सब चीजें कंज्यूम नहीं कर पा रहे। अगर हम सब्जियां ये वो सब खा भी रहे हैं, पर सर एक्सेसिव फार्मिंग की वजह से, गाड़ियां चलने की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से ऑलरेडी न्यूट्रिशन तो कम हो गया। आप क्या करें। अब जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स कम है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम लोग डील ही न्यूट्रिशन के साथ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी में गैप्स रह गए उनको कौन फिल करेगा जी, सप्लीमेंट्स, गुड हेल्थ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स। और उन चीजों को यूज करके हम लोग अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। फूड दैट वी ईट इज डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ आवर सिस्टम। अब जैसे मुझे प्रोटीन्स इतने लेने चाहिए, मैं नहीं ले पा रहा। मुझे इतने विटामिन लेने चाहिए, मैं नहीं ले पा रहा। मुझे इतना विटामिन सी चाहिए, मुझे विटामिन बी1 चाहिए, मुझे राइबोफ्लेविन चाहिए, मैं नहीं ले पा रहा। अब क्या होगा जी, उसके लिए आपके पास फूड सप्लीमेंट्स आर देयर टू फिल द गैप्स ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स। उस सब के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा खासा कर सकते हो। अब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको एक परफेक्ट कॉम्बो बता देता हूँ। अगर आपको लंबी उम्र चाहिए अपनी और अपने घर वालों की, सो प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले कोशिश करो कि अच्छा फूड खाएं, जंक फूड्स को हम छोड़ ही दें तो बेहतर है। बहुत कम मात्रा में यूज करें यार। उसके बाद सप्लीमेंट्स लें अच्छी क्वालिटी के, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हैं। जैसे सुबह उठते, देखो यार, ये तो चलो मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग जंक फूड्स वगैरह बंद कर दो, वो नहीं होते, मुझे पता है नहीं आप लोग कर सकते। अब वो कंज्यूम तो कर रहे हो, बीमारियां तो बॉडी में जा रही हैं। देखो यार, आज आप लोगों ने देखा होगा कि कितने कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ट्यूमर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, बिकॉज जो हम बाहर की चीजें कंज्यूम करते हैं ना, लाइक हम लोग जंक फूड्स वगैरह खाते, तो हमारी बॉडी कल्स में फ्री रेडिकल्स बहुत बढ़ जाते हैं। और जब फ्री रेडिकल्स बढ़ गए ना, उसकी वजह से वो आपके सेल्स को मजबूर कर देते हैं कि वो इरेगुलर ग्रोथ करें, और आपको ट्यूमर्स वगैरह जैसी बीमारियां हो जाएं। लेकिन अगर आप सुबह रोज उठ के एलोवेरा जेल को कंज्यूम करते हो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने ही नहीं देते। अगर बने भी हैं, उनको खत्म कर देते हैं, और उसके बाद आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती, और खुद को मतलब आप रूटीन एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। ठीक है जी, आर यू रेडी। आप रेडी हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है जी, गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन। आप सर
जो न्यूट्रिशन की आपने बताया कमी है, ये सब चीजें आप उसको फिल कर सकते हो एक बेस्ट न्यूट्रिशन से। आपको पता है हमारी एलोवेरा की ड्रिंक्स कितनी ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग सफर कर रहे हो, देखो सबसे पहले तो हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन, बट आप इसको न्यूट्रिशन एज ए यूज करके अपनी उन बीमारियों से बच सकते हो। अब जैसे मैंने बोला पीसीओडी, पीसीओएस, अगर आप लोग एलोवेरी नेक्टर यूज करोगे तो काफी हद तक आप लोग उन सब चीजों से बच सकते हो, काफी हद तक क्या बच सकते हो, बिकॉज इसमें एलोवेरा तो है ही, और साथ में क्रैनबेरीज होती हैं, जिसको कहा जाता है क्रैनबेरीज आर फीमेल्स बेस्ट फ्रेंड। या अगर उसके बाद जो एलोवेरा है, जब आप लोग एलोवेरा कंज्यूम करते हैं आपकी बॉडी में, जैसे हम लोग मसाले खाते हैं, मिर्च बहुत मिर्ची खाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, तो स्टोमक में क्या होता है, अल्सर छोटे छोटे हो जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में अल्सर्स हो जाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए क्या होगा जी, हमारी एलोवेरा में मतलब वो बीटा सेल्स को रिजेनरेट करने का पावर रखती है, आपके अल्सर्स को भी ठीक कर सकती है। फॉरएवर फ्रीडम जो हमारे घुटनों के लिए बहुत बेस्ट है। इम्यू ब्लेंड जिसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जैसे कहा जाता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी इम्यूनिटी के लिए, बिकॉज उसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद फॉरएवर सी प्लस, इसको मैं अभी आगे डिफाइन करूंगा आपको। एक्टिव एच ए, हेलेरोनिक एसिड आपको मिलेगा। आर्टिक सी फिश ऑयल, बेस्ट फिश ऑयल इन द होल वर्ल्ड। एक्टिव प्रो भी आपके प्रोबायोटिक्स को बना देगा। विटलाइज मैन, ठीक है, हमारी मेल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज इसमें पंपकिन पाया, पंपकिन के सीड्स होते हैं। ठीक है, इसमें लाइकोपीन पाया जाता है जो बहुत बेस्ट। उसके बाद आरजी प्लस, द मिरेकल प्रोडक्ट, मिरेकल मॉलिक्यूल है इसमें, जिसको एलार्जिनिन कहा जाता है। वर्ल्ड का जिस डॉक्टर ने, डॉक्टर फेरेड मुराद ने एलार्जिनिन को डिस्कवर किया था नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करने के लिए, उसको नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था। और फॉरएवर फाइबर, सब बेस्ट प्रोडक्ट्स। लेट्स आगे बढ़ जाता हूं। प्रोडक्ट्स बेस्ट क्यों है सर, क्या इन एलोवेरा की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम नहीं होती, न्यूट्रिशन कम नहीं होता? नहीं, बिकॉज यहां पर कोई भी आप देख सकते हो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेचुरल सप्लीमेंट्स आर मेड फ्रॉम फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स और बेस्ट रिसोर्सेज पे इनको बनाया जाता है। यहां पर कोई भी गाड़ी आपको चलती हुई नहीं दिखेगी, नो कार जोन, नो फ्लाई जोन, जिसके लिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वहां की गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। ये 8,000 जो हमारी एकड़ जमीन है, वहां पर बिल्कुल भी कोई ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड वाला माहौल नहीं। आप देख सकते हो कितना फ्रेश माहौल आपको दिख रहा है, और एडवांस टेक्नोलॉजी से इनको बनाया जाता है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स। ईच प्रोडक्ट एट फॉरएवर रिटेन्स इट्स ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू, एनकरेजिंग गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है जी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास पूरी कंप्लीट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की रेंज है हमारे पास। और हम फॉरएवर क्या क्या ऑफर आपको करती है, एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी, हाईएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हम आपको देते हैं, care and a promise of good health, the best standards that the health and nutrition industry can ever offer। आप लोगों को इस रेंज में कोई भी इंडस्ट्री इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर सकती आपके न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है जी, मैं आज कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो आप लोगों, क्योंकि आज मैं सारे के सारे इतने प्रोडक्ट्स डिस्कस नहीं कर सकता, बट कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करने ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप सुबह उठ के एलोवेरा जेल लिया करो, मैंडेटरी बना दो उसको अपनी और अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद हर एक बंदा फॉरएवर सी प्लस को घर पे रख ले, जिसमें आंवला और हेस्पेरिडिन आपको मिलेगा। ठीक है जी, अब क्या होता है आंवला हेस्पेरिडिन, या इसमें क्या होता है ऐसा? फॉरएवर सी प्लस कंटेन्स 83 milligrams ऑफ आंवला फ्रूट एंड 80 milligram ऑफ हेस्पेरिडिन। समझ आ रही है? आंवला सेकंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है पूरी दुनिया में, और विटामिन सी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है इम्यूनिटी बढ़ाने में। ठीक है जी, और अब आगे बढ़ जाता हूँ। हेस्पेरिडिन क्या होता है जी? बायोफ्लेवोनाइड, ए टाइप ऑफ प्लांट पिगमेंट, एक प्लांट का पिगमेंट होता है जो सिट्रस खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, वही हेस्पेरिडिन। और आपको आंवला इसमें डाल के दिया जाता है। अब किस किस चीज में आपको हेल्प करेगा हमारा प्रोडक्ट फॉरएवर सी प्लस? फाइट्स फ्री रेडिकल, जो मैंने बोला, बॉडी में फ्री रेडिकल्स की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं, ये फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्किन पे डलनेस ही आ गई है, आपकी स्किन के लिए बेनिफिट्स देता है आपको। ठीक है जी, और कनेक्टिव टिश्यूज को बेस्ट करता है।
आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा मतलब बिल्ड करता है और फाइट करता है एलर्जीज वगैरह जो भी आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगी। और इजी वे है टू गेट डेली डोज ऑफ विटामिन सी, बिकॉज अगर आप आंवला खाएंगे ना या आप ऑरेंज कंज्यूम करेंगे तो आपका स्टोमक ना पूरा खट्टा हो जाएगा पूरे दिन। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं, आपको टेबलेट लेनी है, मुंह में रखनी है और इजीली आप वो सारा का सारा विटामिन सी जो है वो डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, फॉर एवर एक्टिव प्रोबायोटिक्स। अब देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि गट हेल्थ किसी भी बंदे की आज उतनी ज्यादा ठीक नहीं है, ना हमारे पेरेंट्स की, ना हमारी, ना हमारे सराउंडिंग्स के दोस्तों की। हर बंदा चाहता है यार मैं कितनी भी बाहर की चीजें खाऊं पेट में कोई गड़बड़ ना हो। तो आप लोगों को एक्टिव प्रोबी अपने पास रखना ही रखना चाहिए, बिकॉज हमारा जो एक्टिव प्रोबी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। चाहे आप कुछ भी खा लो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप लोग एक्टिव प्रोबी को यूज कर रहे हो तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेस्ट बना देगा। और ये एबल है, मतलब इसमें एक क्वालिटी है आपके स्टोमक एसिड्स को, मतलब बहुत ज्यादा हद तक ये नॉर्मलाइज कर देगा और इंटेस्टाइन्स में बहुत ज्यादा बेस्ट आपका जो बाईपास खाना वगैरह उसको करा देगा। 6 साइनर्जिक स्ट्रेन्स इसमें पाए जाते हैं, ओवर 8 बिलियन CFU। समझ आ रही है? इतनी सारी चीजें डाल के आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं घर पे बैठे बैठे। अगर आप कोई बाहर से चीजें कंज्यूम करनी पड़े ना, आप सोच ही नहीं सकते कितना ज्यादा खर्चा होगा उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं सर कहीं प्रोडक्ट्स महंगे तो नहीं है। भाई महंगे क्यों नहीं होंगे, बिकॉज आपको डालकर क्या क्या मिल रहा है वो चीज तो देखो। आपकी लाइफ को 60 साल से लेकर 100 साल तक बढ़ाने का काम कर देगी। आपकी मम्मा पापा आपकी फैमिली बेस्ट रहेगी तो क्या बड़ी बात है भाई। समझ आ रही है आप लोगों को बात? आगे बढ़ जाता हूं। मेन प्रोडक्ट जो हर एक बंदे को अपने पास अपनी जेब में रखना ही रखना चाहिए, फॉर एवर एलो टर्म। अब सब लोग अपने घर पे इसको तो जरूरी रखिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा दो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल चीजों का कंबाइंड ब्लेंड है। अ प्रोडक्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेडिसिनल वंडर्स, टर्मरिक हल्दी और उसके साथ एलोवेरा। ठीक है जी। आप लोगों को पता होगा हम इंडिया में रहते हैं, अगर हमें बाजू में लग जाए, गिर जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी मम्मा क्या करती हैं? हल्दी का दूध पिला देती है ना। हल्दी वाला दूध पी तो फिट हो जाएगा, हल्दी वाला दूध पी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं हल्दी मिल्क जो होता है, सबसे पहले तो आज के बच्चे पी नहीं पाते, मैं भी नहीं खुद पी पाता, बिकॉज उसका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है उसका, या अच्छा नहीं लगता, नाक बंद करा के हमें पिला देते हैं ना। और न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं उसमें ड्यू टू, समझ आ रही है? क्योंकि जब उसमें एब्जॉर्प्शन होती है ना, हल्दी जब दूध में मिलती है तो उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्लियर है जी? और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉपरली वो मिल नहीं पाता। उसकी जगह अगर आप एलोटर्म की गोली लेंगे, मुंह में रखेंगे, तो प्रॉपरली टेस्टफुल फ्लेवर आपको आएगा, आपको मजा आएगा। 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ टर्मरिक इनटू योर ब्लड स्ट्रीम्स। प्रॉपरली जो हल्दी है ना वो आपकी खून की स्ट्रीम्स में मिलेगी एलोटर्म को अगर आप कंज्यूम करेंगे। क्लियर है? अब आपको अगर मैं ये बता दूं, आप सब लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और मम्मा को दिखाना स्टार्ट कर दो। 9 टाइम्स मोर पावरफुल देन हल्दी मिल्क अगर आप एलोटर्म लेते हो तो। 9 गुना, सोच के देखो। समझ रहे हो? इतना छोटा सा प्रोडक्ट लेकिन दुनिया का बेस्ट ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है। इस फॉर्मुलेशन पे कोई भी नहीं बना सकता अपना प्रोडक्ट, बिकॉज हम लोगों ने पेटेंट किया। आपने देखा होगा, आज तक आपको कहीं मार्केट में नहीं दिखा होगा हल्दी और एलोवेरा का ब्लेंड आपस में, बिकॉज ये पेटेंटेड है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रॉपरली जो हमारा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, नेचुरल एंड सेफ, शुगर फ्री, शुगर वाला पेशेंट भी ले सकता है और प्रॉपरली इसके एब्जॉर्प्शन भी आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में हो जाती है। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं? आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड कर देगा, आपकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप सोचो ना, आप सोचो आप रोज हल्दी वाला दूध पी रहे हो तो कितने स्ट्रांग आप हो जाओगे, और उससे 9 टाइम स्ट्रांग चीज आप रोज ले रहे हो। और आपको अगर पेन है उसमें भी रिलीफ देगा, ओरल हाइजीन आपकी मेंटेन रखेगा, आपके गले में खराश है या खांसी है उस सब चीजों के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है जी। बाकी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है गगन मेहता 15। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी न्यूट्रिशन के बारे में पूछना हुआ, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और आप लोगों को मैं प्रॉपरली उस चीज में भी गाइड कर दूंगा। आज मेरी ट्रेनिंग का जो मोटिव था आप लोगों को समझाना कि हमारे प्रोडक्ट्स में कितनी ज्यादा पावर है और आज हम लोगों को न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इस ट्रेनिंग पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे
और अपनी फैमिली को इन बीमारियों से बचाएँगे, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर देंगे कि भाई जब हम फिट रह सकते हैं, आप भी रह सकते हो, ठीक है जी? बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट। आज की ऑडियंस सबसे बेस्ट ऑडियंस थी बिकॉज़ आप लोगों की मैसेज मेरे को अभी भी आ रही हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।